नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। दर्शकों, आज हम बात करेंगे हमारे समाज में आ रही कठिनाइयों की। जी हाँ, हमारे समाज में ऐसे कई परिवार हैं जिनके बच्चों की शादियों में कई तरह की बाधाएं आती है। ये बाधाएं उस वक्त और ज़्यादा बढ़ जाती है जब ग्रह गोचरों की विपरीत परिस्थितियाँ होती है। ऐसे में उन विपरीत परिस्थितियों को कैसे ठीक करें, कैसे उन समस्याओं को दूर करें, इन तमाम विषयों पर आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विश्व विख्यात एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट, तंत्र मंत्र के ज्ञाता, कौलाचार्य श्री कृष्णा महाराज जी। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। जय माता की, हर हर महादेव। स्वामी जी, नवरात्र के 9 दिन बेहद खास माने जाते हैं। ऐसे में इन नवरात्र के 9 दिनों में किस तरह से आप इसका महत्व समझते हैं? देखिए, सबसे पहले आपको बताएंगे, पहले दर्शकों को बहुत बहुत जय माता की, हर हर महादेव। क्योंकि मैं तो सबको कहूँगा कि नवरात्रि में सब लोग जय माता की, हर हर महादेव बोला करें। और मैं तो माँ बगलामुखी का उपासक हूँ, तो सबसे कहूँगा माँ पीताम्बरा भैया की जय हो। अब आइए, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है कि नवरात्र का ये विषय के विषय में आपने पूछा है और कन्याओं के विषय में पूछा है। तो सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि नवरात्र मनाया ही क्यों जाता, इस नवरात्र में सबसे खासियत है क्या, इस विषय में आपको जानने की ज़रूरत है। और हमारे जो दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं कि ये नवरात्र का विषय क्या है। दरअसल क्या है कि सभी जो नवरात्र हैं, 4 नवरात्रि होती हैं, 2 जागृत होती हैं और 2, आपको तो पता है, 2 नवरात्रि, लेकिन 2 गुप्त भी होती हैं। गुप्त का अर्थ होता है जो देवता पूजा करते हैं, उसको देव नवरात्रि कहा जाता है। और ये जो नवरात्रि चैत के महीने के 13 तारीख से जो आ रहा है, ये नवरात्रि जागृत नवरात्रि है, इसमें हर व्यक्ति पूजा करता है। पर इस नवरात्र का क्या महात्म है, इस विषय में सबको जानना बहुत आवश्यक है। सबसे बड़ी बात यह है कि सभी नवरात्रों में अष्टमी को विशेष विधान है, परंतु इस नवरात्र में नवमी का विशेष विधान है। क्यों विधान है? क्योंकि इसी नवमी के दिन अभिजीत मुहूर्त में प्रभु राम का अवतरण हुआ था और यही वो नवरात्रि है, इसी के द्वारा नवधा भक्ति का प्रचार प्रसार हुआ है। और गुरुदेव वशिष्ठ जी ने इसी नवधा भक्ति का प्रचार प्रसार और ज्ञान प्रभु राम जी को अपने गुरुकुल में दिया था। और इसी नवधा भक्ति को उन्होंने माता शबरी को दिया था। इसलिए सबसे बड़ा महात्म यह है कि चैत्र का जो नवरात्र होता है, ये बहुत ही सुंदर माना जाता है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि इस नवरात्र में जो साधना की जाती है वो फल व्यतीत होती है। जैसे अपने अभी कन्याओं के विषय में बताया कि बहुत से बच्चे जो है उनका विवाह नहीं होता है, बहुत से परेशानी खड़ी हो जाती हैं, बहुत सारी समस्याएँ आती हैं। इस नवरात्रि में हम क्या करें कि कैसे बच्चों को उनका लाभ मिले, माता पिता के जो परेशानी है वो भी ख़त्म हो। तो ध्यान रखें, इस नवरात्रि का कुछ विधान आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो आपके चैनल के जुड़े हुए सभी दर्शकों में बारंबार प्रणाम भी करता हूँ, उनके हृदय में बैठे हुए माता रानी का। और आप सबका भी अभिवादन है कि आप लोगों ने मुझे इस अवसर पर बुलाया है नवरात्रि में बोलने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले ध्यान रखें, नवरात्र का पाठ हर व्यक्ति अपने घर में कराता है और मैं समझता हूँ कि आम जनता सब लोग कराते हैं। लेकिन इसी नवरात्र में कुछ आप ऐसा करें जिससे कि आपके कन्याओं का पूजन और उनका जो विवाह से संबंधित जो समस्या, उसका भी समाधान हो जाए। तो ध्यान रखें, इसके लिए जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो पाता है वो क्या करें। सबसे पहले ध्यान रखें कि दुर्गा सप्तशती का किसी पंडित के द्वारा आप पाठ करा सकते हैं। और दुर्गा सप्तशती में नॉर्मल पाठ होता है। उसी में क्या होता है कि एक मंत्र है, जैसे किसी लड़के की शादी नहीं हो रही है तो लड़के की शादी में जो बोला जाता है उसका जो मंत्र है, पत्नी मनोरमाम देहि मनोवितारण सारणीम तारणी दुर्ग संसार सागरत कुलोद्भवम। ये मंत्र जो है अर्गला स्तोत्र में 24वां श्लोक है। इस मंत्र का वो लड़का जो जिसकी शादी नहीं हो रही, वो स्वयं पाठ करे, स्वयं पंडित जी के साथ बैठ कर के इसी मंत्र का जप करें। और उस समय ध्यान रखें, खीर बनाना चाहिए। खीर का भोग माँ को लगाया जाता है और खीर में पंचमेवा रख कर के ये लगाया जाता है। परंतु ध्यान रखें, ये जो नवरात्रि है, ये नवरात्रि रात्रि, नवरात्रि शब्द है, 9 दिन नहीं शब्द है। इसका लोगों ने एक बड़ा गलत अर्थ निकाला है कि दिन में पूजा करते हैं। इसका महात्म तो तब ज़्यादा अच्छा होता है जब रात्रि में पूजा होती है। इसका नाम ही नवरात्रि है, नवरात्रि में पूजा होती है। तो रात्रि में इसका पूजन होता है। दुर्गा सप्तशती का जो पाठ होता है वो रात्रि में होता है, तो इसका फल 1000 गुना ज़्यादा मिलता है। और यही अगर दिन में होता है तो उसका फल कम मिलता है।
तो रात्रि में क्या करते हैं कि जब पूजा का शुभारंभ करते हैं तो पाठ पंडित जी करते हैं और वो जो खीर का भोग है माँ को लगाते हैं और उस खीर में से कुछ ब्राह्मण को खिलाया जाता है और जो जिनका विवाह नहीं हुआ फिर वो उसी समय व्रत खोलते हैं। तो ये लड़के का विधान है। इसी तरह से लड़कियों के, कन्याओं का जो विवाह नहीं होता तो लड़कियों का जो एक मंत्र है, हे गौरी शंकरा अर्धांगी सर्वदा शंकर प्रिया यथा माम कुरी कल्याणी कांता कांता से दुर्लभम, ये मंत्र है कन्याओं के लिए। और कन्या के लिए तो सबसे ज़्यादा जब उम्र निकल जाती है तो बड़ी परेशानी होती है। लड़के तो खैर बाद में हो ही जाती है शादी, लेकिन लड़कियों की सबसे बड़ी समस्या, माता पिता की चिंताएं की रेखाएं उभर जाती हैं। तो उनको चाहिए कि कन्याओं को इस परिस्थिति में इस मंत्र का जप वो स्वयं करें। अगर वो स्वयं करेंगी और पाठ पंडित जी करेंगे और जो खीर वो अपने हाथ से बनाए या उनकी माँ बनाए, तो आपको बता रहे हैं 100% उनकी विवाह हो जाएगा, सारी विधाएं खत्म हो जाती हैं। ये सबसे सरल उपाय है और इस उपाय को करने से 100% विवाह हो जाता है। ये नवरात्रि में आप 13 से कर सकते हैं। और देखिए सबसे अच्छी बात है कि इस बार मेष की संक्रांति है, मेष की संक्रांति और मंगलवार का दिन है, माता रानी का दिन है, उसी दिन से नवरात्रि शुरू हो। ये उपाय जिस बात का आपने जिक्र किया है स्वामी जी, ये दिन में करना है या रात में? नहीं, ये रात्रि में। ये उपाय कभी भी दिन में सफल नहीं होता। माता की जो पावर शक्ति है वो दिन में कभी भी जागृत नहीं होती। आप समझ लीजिए कि शांत वातावरण होता है और इसका नाम ही नवरात्रि है। चारों नवरात्रि ही नाम है, दिन नहीं है नाम है। रात्रि में जो होता है माँ भगवती का वही पूजा सफल होती है। दिन में आप मन बहलाने के लिए कर ले। तो उस पूजा का नियम क्या है कि व्रत कहते हैं एक नियम को पालन को। तो सुबह से अगर आपने एक नियम का पालन किया और शाम तक व्रत रहे और व्रत में फलादि आप जो भी ग्रहण कर सकते करें। आजकल एक चीज़ और मैंने देखा है कि भोजन क्या करते हैं, कुट्टू की आटा पकौड़ी इत्यादि नमक की खा लेते, नहीं खाना चाहिए। व्रत तो एक नियम के ऊपर थोड़ा अपने पेट को खाली रखना चाहिए। वैसे स्वस्थ रहने के लिए तो व्रत रखना भी चाहिए और ये माता रानी ने बनाया है। तो इसमें क्या करना चाहिए कि इसमें रात्रि में विशेष पूजा होती है। रात्रि में करेंगे उसका फल 100 गुना मिलता है, दिन में करेंगे तो उसका भी फल मिलता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मिलता है, लेकिन रात में ज़्यादा होता है, ये सटीक लाभ होता है। जी स्वामी जी, आप बंगलामुखी के अनन्य भक्त हैं, ये राजसत्ता की देवी कही जाती हैं। हाँ जी। इनको कैसे प्रसन्न करें कि ये भक्तों से प्रसन्न हो जाएं? देखिए सबसे पहले मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि माँ बगलामुखी के विषय में बहुत से हमारे जो कुछ बुद्धिजीवी हैं उन्होंने कहा ये तंत्र की देवी हैं, ये बहुत ही हानि कर देती हैं। ऐसा कुछ नहीं, माँ तो माँ होती है, ध्यान रखिए। माँ को अगर माँ के रूप में आप पूजेंगे तो आपको माँ का आशीर्वाद मिलेगा ही। बस अंतर सिर्फ ये है कि इसके आचार थोड़े कम हैं, ज़्यादा आचार इनका नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारे विधान हैं, 16 प्रकार के विधान हैं। अब देखिए अभी नवधा भक्ति के विषय में बात कर रहे थे। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादमेव च अर्चनम बंदनम दास्य सभ्य मार्ग निवेदितम, ये जो इसको 16 भाग में बांटा गया है। 16 प्रकार का पूजन होता है। अब जब 16 प्रकार का जो पूजन होता है तो ये माँ बगलामुखी के षोडशोपचार पूर्वक पूजन होता है। तो माँ बगलामुखी एक ऐसी विधा है कि सबसे पहले ध्यान रखें कि लिखा है सौवर्णा संसंसिताम त्रिनयनाम, सौवर्णा संसंसिताम त्रिनयनाम और पीताम शुकोलासनिम हेमाभांग रुचि ससा मुक्ताम सर्क चंपक सर्गुताम। इसमें एक जगह आया है सर्क चंपक सर्गुताम। चंपा का जो फूल होता है, चंपा का जो फूल होता है वो माँ को बहुत प्रिय है। और देखिए चैत्र के नवरात्र में क्यों विशेष पूजा होती है कि इन दिनों में चंपा का फूल खूब मिलता है। तो अगर इन दिनों में चंपा के फूल की माला बना करके माँ को पहनाया जाए, और कनेर का फूल भी होता है इन दिनों में, कनेर से भी बहुत प्रसन्न होती है। तो चंपा का फूल और कनेर का फूल, अगर ये दोनों फूल की माला माता को पहनाया जाए बहुत उनको पसंद है। और 2 प्रकार से माँ का अवतरण हुआ है। एक बार तो माँ भगवान शिव के क्रोधाग्नि से प्रकट हुई, तो लिखा है त्रिनय नाम, यानी भगवान शंकर के अगर 3 नेत्र हैं तो माँ बगलामुखी के भी 3 नेत्र हैं। तो इसीलिए इनकी पावर बहुत ज़्यादा होती है। और ये राजसत्ता की भी देवी हैं, ये राजसत्ता की भी देवी हैं। यहाँ तक कि जो ग्रह हैं, कितने भी कोई से भी ग्रह हो, इसका स्तंभन भी यही देवी करती हैं। जी। सबसे बड़ी बात है। तो स्तंभन भी यही देवी करती हैं और फल भी यही देवी देती हैं। और यहाँ तक कि कितना भी बुरा ग्रह चल रहा हो, जैसे आजकल ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह होता है शनि, अगर प्रारंभ हो गया तो आते वक्त भी नुकसान करता है, जाते वक्त भले थोड़ा फायदा करता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि जब 19 साल की दशा आती है तो आदमी को बर्बाद कर देता है। अब 4 साल में वो उठाएगा, कितना उठाएगा, उसका भी स्तंभन अगर करती हैं तो माँ बगलामुखी करती हैं।
तो बगलामुखी की पूजा वो ज़्यादा लोग करते हैं जो चुनाव में खड़े होते हैं या किसी को यही विशेष एक मेरा काम है। अगला सवाल था स्वामी जी आपसे कि चुनाव, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि चुनाव हो रहे हैं 5 राज्यों में, उसके अलावा मुकदमे के अंदर भी विजय दिलाने की देवी कही जाती हैं। ये भी कहा जाता है, हमने सुना है कि तांत्रिकों की देवी कही जाती है माँ बगला मुखी। और ऐसे में ये भी कहा जाता है कि हर व्यक्ति को उनकी साधना नहीं करनी चाहिए। इसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि आपने इससे पहले कहा कि हर व्यक्ति को उनकी पूजा करनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है कि तांत्रिकों की देवी है। इसमें कितनी सच्चाई है और ये मिथिक तोड़ना कितना ज़रूरी है? मैं एक बात बता दूं आपको कि आप लोग पूरे वर्ल्ड में ज़्यादातर लोग कन्हैया की पूजा करते हैं ना, विष्णु की भी करते हैं और हर जगह राम राम सब लोग करते हैं। जानते हैं इन्हीं की शक्ति माँ बगलामुखी है। विष्णु भगवान ने तप किया था तो माँ बगलामुखी अष्टम विद्या के रूप में प्रकट हुई थी। और आप लोग हल्दी का सेवन करते हैं तो विष्णु भगवान के शरीर से जो महल बना वो हल्दी का रूप लिया। तो आप किसी न किसी रूप में बगलामुखी से जुड़े हुए हैं। बगला का अर्थ सिर्फ इतना है कि आप अगर उनकी साधना करेंगे तो आपके पूरे ग्रह का स्तंभन कर देंगी। और दूसरी बात कि जैसे मुकदमे में विजय प्राप्ति, मुकदमे में ध्यान रखें कि वही पूजा करवाए जो निर्दोष हो। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि अगर वो निर्दोष है अगर व्यक्ति निर्दोष है और माँ बगलामुखी की साधना करवाता है तो बगलामुखी के कई प्रकार की विधायी पूजा होती है जो मैं ऑनलाइन नहीं बता सकता ज़्यादा, लेकिन इसकी विधान है। 100% वो बचेगा। लेकिन अगर वो दोषी है तो हम नहीं बचा सकते। हम दोषी के साथ नहीं हैं, हाँ निर्दोष के साथ हैं, उसके साथ कोई बुरा ना हो जाए। तो बगलामुखी का ये मिथ्या प्रचार है कि इसको कोई पूजा नहीं कर सकता, सब पूजा करेंगे, सबके लिए फ़ायदेमंद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सबके हृदय की देवी हैं, हृदय की देवी हैं, भाव की देवी हैं। और जिस रूप में आप माँ को पूजेंगी आपको उस रूप में उपस्थित हो जाती है। मुझे इतने साल हो गए, करीब मैं 40 वर्षों से मैं माँ की भगवती की सेवा में हूँ। अब मुझे तो आज तक ऐसा लगा नहीं कि माँ हमसे दूर है, ऐसा लगता है मेरे साथ ही माँ रहती हैं। और मुझे ऐसा नहीं, हम तो नॉर्मल तरह बिहेव करते हैं और सबसे कहते हैं कोई मिथ्या है, सब कुछ मिथ्या है। लोग कहते हैं कि तंत्र की देवी है, तंत्र का अर्थ तुरंत होता है बस, यानी बगलामुखी का पूजा करेंगी तो तुरंत फायदेमंद होगी, बस इतना ही सा अंतर है। बस एक ध्यान रखना चाहिए, तामसी पूजा माँ बगला की नहीं करनी चाहिए। रीज़न क्या है कि तामसी पूजन में मूल्य चुकाना पड़ता है। मूल्य किस चीज़ का होता है? जैसे आपको रोग लेना पड़ेगा, आपसे बहुत सारी बीमारी लेनी पड़ेगी, लेकिन जब सात्विक करते हैं तो उसमें मूल्य चुकाना नहीं पड़ता। मूल्य का मतलब होता है कि आपको अपने शरीर के ऊपर या किसी घर में कोई ना कोई आफत आती है, उसको मूल्य कहते हैं, वो मूल्य देना पड़ता है कि अपने घर में कुछ ना कुछ दुर्घटना होती है। शमशान में माँ बगलामुखी की पूजा न करें, सात्विक करें, और जो बलि होता है वो नारियल की बलि दें। माँ हमेशा प्रसन्न होगी। और माँ की पूजा में कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो आपको फ़ायदेमंद हो, बहुत फ़ायदा करती है, हमेशा ही आपके साथ रहती है। और बगलामुखी कन्हैया की शक्ति है, इसलिए कन्हैया आपके घर में है तो बगलामुखी साथ में आपके घर में, अब पर आपको पता नहीं है। जी बिल्कुल, अगर कन्हैया की आप पूजा कर रहे हैं तो मतलब आप माँ बगलामुखी की भी पूजा कर रहे हैं। स्वामी जी, मंत्र के माध्यम से माँ को कैसे खुश किया जा सकता है और कौन सा मंत्र ऐसा है जो माँ को बहुत ज़्यादा पसंद है? देखिए क्या है कि सबसे बड़ी चीज़ है कि मंत्र जो है माँ के बहुत से 12 मंत्र हैं, लेकिन कई मंत्रों की जो सार्थकता है, शब्द है, वो बहुत उटपटांग है। जैसे कि आपका मारण मंत्र है, ब्रह्मास्त्र मंत्र है। मैं इस बात को कहता हूँ कि बिना दीक्षा के उन मंत्रों को ग्रहण नहीं करना चाहिए। लेकिन एक मंत्र ऐसा है जिसको आप कर सकते हैं, मंत्र आपको चैनल पे बता दें, ऐम ह्रीम ऐम, ये बीज मंत्र है। ऐम ह्रीम ऐम, ये बीज मंत्र है माता बगलामुखी का। इस मंत्र को करने से मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि विद्यार्थी हैं, बहुत से विद्यार्थी हैं, वो चाहते हैं कि हमारी जिह्वा खुले, हमको कंठस्थ हो जाए, याददाश्त हो जाए, हमारा ज्ञान की वृद्धि हो, हमारा राष्ट्र प्रगतिशील हो, हमारे राष्ट्र को फ़ायदा हो। तो उसके लिए ऐम ह्रीम ऐम कहेंगे, वाक सिद्धि होगी। तो वाक सिद्धि ऐसी चीज़, मंत्र, ऐसे मंत्र की सिद्धि करनी चाहिए और उसका लाभ होता है और बिल्कुल होगा। ये मंत्र बीज मंत्र है, इसको करना चाहिए। बाकी जो ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचो मुखम पदम स्तंभे जीवाम किले ह्लीं ओम स्वा, इस मंत्र को मैं बिना दीक्षा के तो मैं किसी को भी अलाउ नहीं करता, इस मंत्र को करें। क्या किसी यंत्र के स्वरूप में भी माँ बगलामुखी को खुश किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, आपने, हाँ देखिए क्या है कि जैसे स्फटिक यंत्र है और श्री यंत्र है। इसमें क्या होता है कि जैसे आपको एक बहुत उदाहरण दे रहा हूँ कि सड़क फुटपाथ पर चलते हुए पत्थर है,
पत्थर पे आप पैर भी रखते चलते हैं। इसी तरह से अगर हम उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं तो वो पूजनीय हो जाता है। इसी तरह अगर आप स्फटिक यंत्र है, स्फटिक यंत्र में उनकी ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। त्राटक क्रिया करके और 16 प्रकार के पूजन करके उस स्फटिक यंत्र में माँ का प्रवेश हो जाता है। अब देखिए, आप वैष्णो देवी पे जाइए, वहाँ कुछ नहीं, पिंडी है। इसी तरह वो श्री यंत्र पिंडी है, उसके अंदर पावर है। और ये जो यंत्र है ये पार्ट है। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, उसके अंदर इंजन है, इंजन वो पार्ट है, वो चलता है। तो उसको चलाने के लिए माध्यम तरंगे चाहिए, और वो तरंगे जब प्रवेश कर जाती हैं तो बहुत फ़ायदा करता है। इसलिए जो स्फटिक यंत्र हैं, श्री यंत्र हैं, और भी बहुत सारे जो यंत्र हैं, उन पे बहुत लाभ होता है। विशेषकर स्फटिक जो यंत्र है उसका ज़्यादा ही प्रभाव होता है, क्योंकि वो पारदर्शी होता है, उसका लाभ बहुत होता है। जो भी व्यक्ति अगर नवरात्र में इसको अपने यहाँ स्थापित करेगा तो मैं समझता हूँ उसको थोड़ा सा ध्यान रखें, उसको केसर से पूजा करना चाहिए। लोग हल्दी से करते हैं, लेकिन स्फटिक यंत्र पर केसर, थोड़ा सा केसर लगा करके और अपने सिर पर लगा ले। आप देखिए, सुबह से शाम तक बिल्कुल मस्त रहेगा। थोड़ा प्रयोग जानना चाहिए। और केसर को लगा करके, जो लड़की लगा करके जाती है स्फटिक यंत्र पे, सिर पे केसर, पहले स्फटिक यंत्र को स्पर्श कर ले और फिर सिर पे लगा के जाए, जल्दी विवाह होगा। उसका बृहस्पति काम शुरू कर देता है, बृहस्पति का दोष नहीं लगेगा, ये बहुत अच्छा होता है। तो स्फटिक यंत्र से बड़ा फायदा होता है। ऐसे श्री यंत्र है, श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी, तो और श्री विद्या ही 10वीं महाविद्या में श्री विद्या का रूप होता है। तो श्री यंत्र का मतलब 10 महाविद्या आपके घर में है, और उससे भी बहुत बड़ा लाभ होता है। सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आपके घर में श्री यंत्र है तो आपके घर में बाहरी आसुरी शक्ति आपके घर में प्रवेश ही नहीं कर पाएंगी, और जब प्रवेश ही नहीं कर पाएंगे तो आपका घर सुधरा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, घर का वातावरण सही रहेगा, क्लेश नहीं होगा, बहुत सारी बीमारियां नहीं रहेंगी। ये फायदा होता है। जी स्वामी जी, माँ को कैसे खुश करें इसकी तो हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, लेकिन उनको किस चीज़ का भोग लगाएं कि वो और ज़्यादा प्रसन्न हो? देखिए, ये बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया है। मेरे दर्शक जो हैं, बहुत से लाखों की संख्या में लोग हैं, और उनका बड़ा ये आग्रह भी था कि गुरुजी आप किसी तरह से बताएं कि माँ को विशेष भोग क्या है। आपने एक महर्षि थे, महर्षि कात्यायन थे, और महर्षि कात्यायन थे, उन्होंने बड़ा तप किया माँ को प्रसन्न करने के लिए, बरसों तप किया। और तप करते करते उनके साथ क्या हुआ कि एक दिन माँ बहुत प्रसन्न हुई, और प्रसन्न होने के बाद अचानक वो त्राटक क्रिया, उनके पास भी एक यंत्र था, स्फटिक यंत्र था। स्फटिक यंत्र को देखते हुए, निहारते हुए माँ का ध्यान कर रहे थे। अचानक माँ प्रकट हुई, और वो दिन था, यही नवरात्रों का दिन था। तो जब माँ प्रकट हुई तो वो सोचने लगी कि ये भक्त ने मुझे बुलाया, और खुद कात्यायन सोचने लगे माँ तो प्रकट हो गई, अब मैं क्या दूँ भोग, क्या करूँ मैं कि माँ बहुत प्रसन्न हो, हमें वरदान दे के जाए। तो वहीं पे शहद पड़ा था, एक कटोरी में शहद रखा हुआ था। तो उन्होंने क्या किया, कात्यायन ऋषि ने माता को शहद दे दिया, और माता ने उस शहद को ग्रहण किया है। और जब शहद का ग्रहण किया तो मन मीठा हुआ, और मन के अंदर इतने भाव उत्पन्न हो गए। तो उन्होंने महर्षि कात्यायन से कहा, हे महर्षि, तुम क्या चाहते हो, किस लिए इतने समय से आप मेरी साधना कर रहे थे? तो महर्षि कात्यायन ने कहा कि बस एक ही इच्छा थी कि आपके समान मेरे घर में एक पुत्री उत्पन्न हो। बस ये कहते हुए माँ ने तथास्तु कहा, और कहा कि देखो कात्यायन, मेरे समान तो मैं ही आ सकती हूँ। तो माता ने उन महर्षि कात्यायन को आशीर्वाद दिया, और उनके घर में ही उनका जन्म हुआ। उसी माता का नाम हुआ माता कात्यायनी देवी, जो दिल्ली में मंदिर है। तो वो माता कात्यायनी महर्षि कात्यायन के से प्रसन्न हुई हैं। और ध्यान रखें, इसलिए कहा जाता है कि जिस कन्या का विवाह की में बहुत बड़ी अड़चन हो, दूसरी बात ध्यान रखें कि जिसमें बहुत बड़ी बीमारी घुस गई हो, बहुत बड़ी, आजकल कोरोना भी चल रहा है, और या किसी का धन चला गया हो, या किसी की बहुत बड़ी आफत आ गई हो, या कोई जेल जाते जाते समझ रहा है कि मैं जेल पे चला जाऊंगा, या सोच रहा है कि मैं जिस काम को करता हूँ वो नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए बहुत सुंदर एक काम करें कि शहद में सफ़ेद तिल डाल करके माँ की आहुति दें। शहद में तिल डाल करके माता की आहुति दें। और एक और होता है कि शहद में तिल दे के माता की आहुति दें। और एक और दशा आती है, एक दशा होती है जो अभी संकटा की दशा। संकटा दशा बहुत ही खराब दशा होती है। अभी मैं कई लोगों की कुंडली देख रहा था, तो मैं लगभग अभी करीब 150 लोगों की कुंडली मैंने देखा, उसमें करीब 30 लोग ऐसे हैं जो जेल में हैं इस समय। अब मुझे बड़ा दुख हुआ, तो मैंने, उनके परिवार के लोगों ने मुझसे संपर्क किया कि माता बगलामुखी के आप उपासक हैं, तो हम क्या करें कि ये निर्दोष है, फंस गए हैं। तो मैंने जब बहुत दिमाग लगाया, माता रानी से मैंने पूछा, तो एक ही बात समझ में आई कि अगर इस अष्टमी के दिन संकटा की दशा उसकी चल रही है, तो
अगर इस अष्टमी के दिन शहद में सफ़ेद तिल डाल करके अगर आहुति दी जाती है और माता यानी स्वयं उनकी धर्मपत्नी पुआ मालपुआ होता है, मालपुआ बड़े बड़े होते हैं लेकिन उसको गुलगुला कहा जाता है, इधर हाँ छोटे होते हैं, तो कम से कम 32 बना लेना चाहिए और 32 नामों से अगर माता को भोग लगाएं तो आपको बता रहे हैं सारी विपत्ति खत्म हो जाती है और हमेशा के लिए ये ग्रह समाप्त हो जाता है। वो जेल में गया हुआ व्यक्ति 100% बाहर आ जाएगा। ये इस नवरात्र में प्रयोग करें और करके देखें। मैं आपको यहीं चैनल में बैठ के बता रहा हूँ, वो करके देखें, उनको ज़रूर लाभ होगा। बिल्कुल, अगर आप ऐसा करते हैं तो जाहिर तौर पर जो समस्याएं आपके घर में हैं आपको ज़रूर उनसे छुटकारा मिलेगा। और अगर आपका कोई भी जानने वाला या फिर यूँ कहें कि करीबी या फिर आपके परिवार का सदस्य ही अगर जेल में हैं और ये उपाय आप घर बैठ के करते हैं तो जाहिर तौर पर ये कहा जा सकता है कि आपको लाभ मिलेगा और वो व्यक्ति बहुत जल्द वहाँ से बाहर निकलेगा। स्वामी जी, कोरोना काल चल रहा है और हम देख रहे हैं कि पिछले साल से ही जिस तरह की समस्याएं देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी है और ऐसे में जाहिर तौर पे हर किसी को ये डर है कि कहीं वो कोरोना की चपेट में ना आ जाए। किस तरह से माँ बंगलामुखी की आराधना की जाए कि जो घर है हमारे परिवार के सदस्य कम से कम कोरोना काल में कोरोना से बचे रहें और तमाम बीमारियों से बचे रहें? कैसे पूजा की जाए, कैसे आराधना करें? देखिए, माता की आराधना तो बहुत सिंपल है। माँ तो माँ होती है और आपने कोरोना का विषय उठाया, बहुत अच्छी बात किया। और मैंने तो बहुत पहले ही जब हिंदुस्तान में कोरोना नहीं आया था तो मैंने इस विषय में चर्चा किया था कि हिंदुस्तान में आ सकता है। मैंने उपाय भी बताए थे। सबसे पहले ध्यान रखिए कि ये माँ का संबंध हल्दी से है। माँ का संबंध हल्दी से है और मैंने उसमें बोला था कि आप दूध के साथ हल्दी का सेवन करें तो उससे आपका कोरोना जो है आपके शरीर में प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि एंटीबायोटिक दवा है। और दूध नीट अगर आप पीते हैं तो इससे कफ की पैदावार होती है, कफ बनता है। और अगर कफ ज़्यादा बनेगा तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर कोरोना हावी होगा, क्योंकि इसके फेफड़े से संबंध है, इसका गले से संबंध है। और जिसका नीच का चंद्रमा होता है या चंद्रमा खंडित होता है तो उसके साथ कोरोना के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए मैं दर्शकों के माध्यम से बताना चाहूँगा कि अपनी जन्मकुंडली जरूर अवश्य दिखवा लें कि अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा का प्रभाव कमज़ोर है, खंडित है। और एक मैं आचार्यों के लिए बताता हूँ कि चंद्रमा शुक्ल पक्ष की 10वीं से कृष्ण पक्ष की 10वीं तक पूर्ण रहता है, लेकिन कृष्ण पक्ष की 10वीं से शुक्ल पक्ष की 10वीं तक चंद्रमा खंडित हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उनको ठंड और कफ की अधिकता हो जाती है और ऐसी अवस्था में उनके जो फेफड़े हैं वो कमज़ोर होते हैं। और जब फेफड़ा कमज़ोर होगा तो जाहिर है कि कोरोना क्या कोई भी बीमारी हो सकती है। तो उसके लिए ज़रूर हम कहेंगे कि आप जैसे आचमन वगैरह करते हैं तो उसमें तुलसी का प्रयोग किया करें। तुलसी एक बहुत ही एंटीबायोटिक दवा है। घर के अंदर तुलसी लगाएं, दरवाजे पे लगाएं और कम से कम आप लोग बहुत सारे फालतू के पेड़ बहुत सारे लगाते हैं, लेकिन ऐसे पेड़ लगाएं जिससे कि आपके यहाँ पर्यावरण के लिए भी, जैसे आपका मनी प्लांट है, ये ऑक्सीजन बहुत देता है। तुलसी है, ये कीटाणु मारता है, बैक्टीरिया को मारता है। और इसी तरह बिल वृक्ष है, ये बहुत सारे वृक्ष अच्छे हैं जिनको लगाना चाहिए। लेकिन कोरोना काल में दूसरा हमारे जो माध्यम माता के पीताम्बरा के यज्ञ के माध्यम से भी आप उनको कोरोना को दूर भगा सकते हैं। अभी मैंने बहुत बड़ा महायज्ञ कराया था, बगलामुखी महायज्ञ मुरादाबाद में। तो हमने औषधि युक्त यज्ञ किया था, औषधि युक्त यज्ञ। इसमें बहुत से औषधि है, जटामासी, प्रियंगा, नागकेसर, और सबसे अच्छा है आप नॉर्मल घर में हल्दी होता है, आप हल्दी से और सरसों से आप अपने घर में कम से कम माँ के ऐम ह्रीम ऐम इस मंत्र से घर में आप आहुति दें। और थोड़ा सा आप चाहे कंडा जला लें, चाहे थोड़ी सी लकड़ी जला लें, थोड़ा सा धुआं होना चाहिए। उस हल्दी का धुआं और थोड़ा सा लुबांग गूगल डाल दें, आप अपने पूरे घर में घुमा दीजिए। अगर कोरोना के कुछ भी उसके कीटाणु घर के अंदर होंगे तो मैं समझता हूँ कि उससे वो वहीं पर मर जाएंगे। ये सबसे अच्छा इसका इलाज है कि आप पूरे नवरात्र में हल्दी सरसों का हवन करें और थोड़ा लुबान गूगल उसमें डालें। और देखिए, एक चीज़ और बताना चाहेंगे, कपूर की आहुति जरूर करनी चाहिए। कपूर ही एक ऐसा चीज़ है जिसमें कोरोना में क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, आपका फेफड़ा ऑक्सीजन लेना कम करता है। कपूर से सबसे बड़ा फायदा आपको ये होगा कि कपूर से ऑक्सीजन की पूर्ति हो जाती है, इसलिए डेली कपूर की आरती करनी चाहिए। और आपको बता दें एक चीज़ कि जैसे आप कभी हिल एरिया में जाएं, पहाड़ों पे जाएं, तो उस काल में सब लोग कपूर जेब में लेके जाते थे। जो कोई
व्यक्ति कपूर लेके जाता है ऑटोमेटिक ऑक्सीजन मिलता है। और अगर घर में डेली कपूर की आहुति होती है तो माँ भी आती है, प्रसन्न होती है, और आपका जो कीटाणु है ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। तो जिस आप गर्मी का दिन आ रहा है, थोड़ी सी गर्मी में घुटन होने लगेगा, ऑक्सीजन ख़त्म हो जाता है। गर्मी का मतलब ऑक्सीजन मर जाता है। तो आप कपूर की आरती करेंगे, ऑक्सीजन आता रहेगा। और हल्दी सरसों के अगर हवन करते हैं तो आप हर बीमारियों से बचे रहेंगे। बिल्कुल, तो बीमारियों से कैसे बचना है ये भी स्वामी जी ने आपको बताया। लेकिन कोरोना काल की क्योंकि हम लगातार बात कर रहे हैं, और कोरोना काल में देखिए रोज़गार भी लोगों के कई चले गए हैं, नौकरियां चले गई है। स्वामी जी, माँ बंगलामुखी हर क्षेत्र में विजय दिलाने वाली देवी है। ऐसे में रोज़गार संबंधित अगर किसी को समस्या है, वो कैसे माँ बंगलामुखी को खुश करें, प्रसन्न करें? बगलामुखी का नेहा जी आपने बड़ा अच्छा प्रश्न कि आजकल जो है रोजगार के लिए, तो मैं आपको बताऊंगा कि श्री यंत्र को आप, क्योंकि मैं जो अगर डिटेल में पूजा बताऊं तो मैं समझता हूं कि आप लोग शायद कर भी नहीं पाएंगे। सबसे अच्छी व्यवस्था है कि उस पार्ट को अपने घर में रखिए। जैसे आपने एक इन्वर्टर अपने घर में रखा हुआ है और बिजली आपको देती है, इसी तरह श्री यंत्र होता है। और श्री यंत्र अगर आपके घर में है, और श्री यंत्र के ऊपर ध्यान रखें, श्री यंत्र को रोज़ स्नान कराना चाहिए। रोज़ स्नान करा के और उस पर रोली और अक्षत चढ़ा करके श्री यंत्र का एक मंत्र है, बहुत सिंपल मंत्र है, श्रीम श्रीम श्रीम। ये बहुत छोटा सा माँ लक्ष्मी जी का मंत्र है। और बगलामुखी के एक तरफ लक्ष्मी है और एक तरफ सरस्वती है। तो श्री यंत्र को देखते हुए श्रीम 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 अगर आप मंत्र बोलते हैं तो आपको बहुत लाभ होगा। और एक चीज़ ध्यान रखें कि इस नवरात्र में जो व्यक्ति खीर का भोग लगाता है मैया को, उसके घर भी लक्ष्मी का वास होता है। और साथ में जो कोई पंचमेवा का भोग लगाता है उसके घर में भी लक्ष्मी का वास होता है। और जो कोई स्फटिक यंत्र को रोज़ स्नान करा करके उस पर चंदन यानी जो सफ़ेद चंदन होता है, अगर वो लगाता है तब भी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो बगलामुखी का माध्यम यह है कि ऐम ह्रीम ऐम मंत्र जाप करें और माता बगलामुखी की आराधना करें। बगलामुखी का एक मंत्र है, क्या नाम है, इसके अंदर लिखा हुआ है कि बगलामुखी का लक्ष्मी मंत्र है, बगलामुखी लक्ष्मी मंत्र। तो मैं ऑनलाइन इसको नहीं बोल सकता, कभी आपसे मिले तो मैं कैमरे पे दे दूंगा, आप लिख सकते हैं। मैं इस समय ऐसी अवस्था में नहीं हूँ कि मैं उस समय बोल सकूं, क्योंकि बहुत से मंत्र को सामने नहीं बोलना चाहिए, गुप्त मंत्र होते हैं। पर बगलामुखी लक्ष्मी मंत्र अगर इस समय जप किया जाता है उसका 1000 गुना ज़्यादा फल मिलता है। और जिसके रोजगार नहीं चल रहे हैं उसको अपने घर में, अपने व्यापार में स्फटिक यंत्र रख करके या श्री यंत्र रख करके अगर उसकी रोज़ धूप, देखिए ध्यान रखिए, धूप 2 प्रकार की होती है। एक अगरबत्ती होती है, उसको जलाने से फ़ायदा नहीं होता, उसमें क्या है, बाँस होता है और बाँस का संबंध वंश से होता है, वंश से होता है। तो कभी भी अगरबत्ती में, सनातन धर्म में हमारे यहाँ अगरबत्ती मना किया गया है। हाँ, धूप जला सकते हैं, धूप दीप लिखा है, ना कि अगरबत्ती दीप लिखा है। धूप दीप तुलसी से राजी सतीसर से आरती लिखिए। तो धूप से आप बाकायदा आरती कर सकते हैं दुकान में, व्यापार में, ऑफिस में, और उससे आपको इसका लाभ मिलेगा, धन की भी वृद्धि होगी और इस समय जो आपका व्यापार प्रगति पे नहीं है वो भी प्रगति पे चलने लगेगा। बिल्कुल, देखिए ये वक्त ऐसा है कि पूरा देश ही कहीं ना कहीं आर्थिक संकट से जूझ रहा है, ना सिर्फ देश बल्कि पूरा विश्व कहा जा सकता है। लेकिन इस बीच अगर आपको भी रोजगार से संबंधित कोई भी समस्या है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्वामी जी टीवी पर नहीं बता सकते हैं, आप कॉल करके स्वामी जी से मिल सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं, अपनी समस्याओं का छुटकारा उनसे ले सकते हैं, उनका समाधान आप पूछ सकते हैं कि कैसे उन समस्याओं से आप छुटकारा पा सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं, ऐसी बहुत सारी दिक्कतें हैं जो कि आम वक्त पे आम जनता झेलती है। लेकिन ऐसे में कौन कौन से ऐसे छोटे से उपाय हैं, कौन कौन से ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं जिसके करने से आप बहुत जल्दी ही उन समस्याओं से निकल सकते हैं? तो वो तमाम चीज़ें आप स्वामी जी से पूछ सकते हैं, मिल सकते हैं। त्योहारों का वक्त है और ऐसे में नवरात्रि भी आने को है, तमाम त्यौहार भी हैं। लेकिन ऐसे में अगर किसी के घर में तबीयत खराब होती है तो कैसे उन त्योहारों को बेहतर तरीके से मनाएं? शायद ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन कैसे परिवार के सदस्यों की तबीयत को ठीक किया जाए? अगर घर में कोई बीमार है तो कैसे उन्हें ठीक किया जाए, क्या कुछ उपाय किए जाए, यही आज हम स्वामी जी से भी जानेंगे। स्वामी जी, अगर घर में कोई बीमार है तो जाहिर तौर पे पूरे परिवार कहीं ना कहीं मायूस रहता है, किसी भी त्यौहार को हम सलीके से नहीं मना सकते हैं। ऐसे में कैसे पूजा अर्चना की जाए कि जो व्यक्ति हैं घर के, जो परिवार के सदस्य हैं, वो स्वस्थ रहें? देखिए, एक बहुत सुंदर श्लोक है और सभी पंडित जब पूजा करते हैं तो पहला इसी श्लोक को पढ़ते हैं।
और ये ब्रह्मविवर्तक पुराण के ब्रह्मखंड का 17वां श्लोक है और मैं इसको पढ़ भी देता हूँ और इसका अर्थानुवाद भी कर देता हूँ। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह या स्मृत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतर शुचि। बहुत सिंपल, लेकिन समझ में नहीं आया किसी के, क्योंकि ये तो हिंदी में सब लोग बोलते हैं। मैं इसको हिंदी बताता हूँ कि कोई अपवित्र हो या पवित्र हो, किसी भी अवस्था में हो, या अस्मृत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतर शुचि, जो भगवान कमल नयन का या किसी भी देवी देवता स्मरण कैसे करता है? मन से करता है, भाव से करता है, मन से करता है, भाव से करता है, चित्त से करता है, वही बाहर और भीतर सर्वथा पवित्र हो जाता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर व्यक्ति बीमार पड़ा हुआ है तो उसको स्नान की आवश्यकता नहीं पड़ती है, मन के भाव की आवश्यकता पड़ती है। अगर वो मन के भाव से माँ को वहीं पुकारेगा तो माँ वहाँ पे मिलती है, क्योंकि ये ब्रह्मविवर्तक पुराण के ब्रह्मखंड का श्लोक है और हर पंडित इसको पढ़ता है। जरूरी नहीं कि जो पूजा पाठ करने वाले सभी स्नान करके गए हों। तो ये मन के भाव हैं। अब रही बात संतान की, बात आपने जैसे कहा, तो संतान के लिए माँ बगलामुखी का एक विशेष प्रयोग होता है कि दुर्गा सप्तशती का कम से कम 7 पाठ कराना चाहिए दुर्गा सप्तशती का नवरात्रों में। और दुर्गा का संबंध माँ बगला से है, बगला का संबंध माँ दुर्गा है, क्योंकि आपको बता रहे हैं कि माँ पार्वती की ही तो अंश है। ये 10 महाविद्या सब माँ पार्वती की है। तो माँ पार्वती की पूजा है, शिव की पूजा है। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ध्यान रखें कि भगवान शिव जो हैं, इनकी जो पूजा है, इनके साथ पार्वती की पूजा है, और पूरे नवरात्र में शिव के बिना पूजा अधूरी है, ये ध्यान रखिए। तो शिव की पूजा के साथ इनका संबंध है, और शिव, जब तक शिव की पूजा नहीं होती तब तक शक्ति की पूजा नहीं होती। कैसे? शिव के ऊपर से टोपी हटा दीजिए, शव हो गए, और टोपी अगर रहेगी तो उसको भी शरीर नहीं है, एक निराकार है, एक साकार है। तो जब दोनों मिलेंगे, एक शरीर मिलेगा और उसमें पावर मिलेगी, तो शक्ति कहलाती है, वही माँ पराम्बरा है। और माँ पराम्बरा को अगर संतान के लिए, जैसे अभी हमने शहद का प्रयोग बताया था कि शहद की आहुति देने से संतान की भी प्राप्ति होती है। और सबसे अच्छी बात है कि दुर्गा सप्तशती के पाठ करने में, और साथ में माँ बगलामुखी का जो मंत्र है, वो मंत्र है ह्रीं ह्रीं ओम प्लीम ऐं क्लीं बम पुत्रम देहि देहि स्वाहा। ओम प्लीम ऐं क्लीं बम पुत्रम देहि देहि स्वाहा, ये बगलामुखी का मंत्र है। वैसे भी अगर आप चाहेंगे तो हम अलग से भी आप लोगों को बता देंगे। ये मंत्र जो है, जो जप करता है उसको लाभ होता है। दूसरा, इसी नवरात्र में क्योंकि प्रभु राम का अवतरण हुआ है, और पायस का भक्षण करके, इसमें खीर का ही महत्व है। देखिए, इसमें खीर का ही भोग 27 दिन में बना था। खीर ही भगवान अग्निदेव के द्वारा वो खीर ही तीनों रानियों में बांटा गया था। आधा खीर तो चला गया था अंजना के पास, जो एक चील लेके गई थी, और उससे हनुमान जी का अवतरण होता है। ये चैत्र का नवरात्र बड़ा अच्छा है, पूर्णिमा में हनुमान जी का जयंती मनाई जाती है। तो उस खीर के आधे भाग से 4 भाई का अवतरण हुआ है, और आधे भाग से हनुमान जी का अवतरण हुआ है। तो इस खीर का महात्म्य है कि इस खीर की आहुति देने से, माँ की पूजा करने से क्या होता है, संतान की भी प्राप्ति होती है। तो सबसे अच्छी बात है कि खीर उसी को बनाना चाहिए जिसको संतान चाहिए, उसी को बनाना चाहिए। और उस खीर में कितना मीठा होगा ये तोलना चाहिए, पंचमेवा हो। और दूसरी बात, जितने प्रेम से बना करके माँ को भोग लगाएंगे तो उसका उनको लाभ मिलेगा। पर ध्यान रखें कि जब पूजा करें तो खुशबू माँ को बहुत पसंद है। जैसे कि फूल की स्थिति है कि जैसे अब मंगलवार के दिन नवरात्र शुरू है, तो लाल फूल, कनेर का फूल के बजाय गुड़ैल का फूल माँ को बहुत पसंद है। और अगर आपको संतान चाहिए तो आप जो है, आजकल मोगरा बहुत फूल आ रहा है, मोगरा के साथ मैया के आप थोड़ा माला पहना करके करेंगे, उसमें खुशबू बहुत होता है। और चंदन की खुशबू, चंदन का इत्र भी आप लगाएं तो माँ प्रसन्न होती है, संतान की 100% प्राप्ति होती है। और दूसरा चीज़, इसमें माँ को जो फल लगाने चाहिए, फल का भोग लगाना चाहिए, वो बीज वाले फल हो। बहुत से लोग क्या करते हैं कि केले का फूल लगाते हैं। संतान आपको चाहिए तो बीज वाले फल ही भोग लगाइए। और ध्यान रखिए, अगर आपने खट्टे फल लगाएंगे तो जो बच्चा होगा बहुत टेढ़ा होगा, इसलिए मीठा फल लगाना चाहिए। और सड़ा गला फल भगवान को, माता को भोग नहीं लगाना चाहिए। साफ़ सुथरा, चाहे एक फल लाए, चाहे सेब लाए, वो चढ़ा दें। सेब जो अगर माँ को भगवती को भोग लगाता है तो उसके घर में सेब जैसा, यानी कि बहुत सुंदर और कोमल और मीठा संतान का जन्म होता है। और अगर कन्या की आपकी चाहिए तो कन्या के लिए आप तो केवल केले का भोग लगाइए, तो केले के भोग से जो है कन्या की उत्पत्ति होती है। ये हमारे शास्त्रों में, तंत्र में विधान लिखा हुआ है।
तो फल और साथ में खीर, इसका भोग लगाने से माँ की कृपा बरसती है। लेकिन हर लास्ट में एक चीज़ बता रहे हैं कि हर लास्ट में एक 32 नाम है दुर्गा का, और 32 नाम में ध्यान रखें कि जब 32 नाम जब आता है तो 32 नाम जिसको संतान चाहिए, जिस स्त्री को संतान चाहिए, वो इसी नवरात्र में प्रारंभ कर ले, 32 नाम का शुभारंभ कर लें। दुर्गा सप्तशती में 32 नाम मिल जाएंगे और 32 नाम प्रतिदिन मुश्किल से 5 मिनट में हो जाएगा। दुर्गा सप्तशती में 32 नाम है, उस नाम को शुरुआत कर दें और रोज़ाना 1 बार या 5 बार, लेकिन अगर शाम को करती हैं तो उसका फ़ायदा ज़्यादा होगा। शाम को थोड़ा स्नान कर लें और इसका शुभारंभ कर दें। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि बहुत कम समय में उनके यहाँ संतान की उत्पत्ति हो जाएगी। ये सबसे बड़ा प्रयोग है। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा प्रयोग है और ये छोटे छोटे से प्रयोग है, बहुत मुश्किल प्रयोग नहीं है, बहुत ही सरल प्रयोग है। अगर आप करते हैं तो जाहिर तौर पर आपको बहुत जल्दी ही इसका फल मिलेगा, जैसा कि स्वामी जी ने कहा। और बहुत सारी जानकारी दी कि आखिर किस तरह से नवरात्रि में पूजा करनी है, माँ बंगलामुखी को कैसे खुश करना है, किस चीज़ का भोग लगाना है और कैसे उनको खुश करने के लिए कौन कौन से ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं जो आपको करने हैं और अपने घर की समस्याओं को दूर भगाना है, कैसे करना है, कब करना है, ये भी आपको बताया। नवरात्रि के खास पर्व पर आपको किस तरह से पूजा करनी है ये भी बताया, और कैसे अगर आपके घर में कोई बीमार है तो उसको ठीक करना है। ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें आज स्वामी जी ने हमें बताई हैं, हमारे दर्शकों को बताई है। बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ आने के लिए और दर्शकों को बहुत सारी जानकारी देने के लिए। इसी के साथ अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाते जाते आपको एक बात का ज़रूर ख्याल रखना है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोपॉम्प को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। जय माता दी।